किया है उसी को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे और इस प्रोडक्ट को एक दफ़ा फिर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के। टी स्क्वायर ई की टी मनफी 2t, ई की इंटीग्रेशन ई की टी मनफी इंटीग्रल टी का डेरिवेटिव 1 के बराबर, इसकी इंटीग्रेशन ई की टी इंटू डी टी, ये हमारे पास रह जाएगा टी स्क्वायर ई की टी मनफी 2 टी ई की टी मनफी, ये 1 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं कोई भी। यहाँ हमारे पास अब सिंगल फंक्शन बच गया ई की पावर टी, एक फंक्शन रह गया और इसको एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए ई की टी की इंटीग्रेशन हमारे पास ई की टी और ये क्लोज कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें ई की पावर टी है, इसमें ई की पावर टी है, इसमें ई की पावर टी है। आंसर को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए ई की टी तीनों में से कॉमन निकाल दें, यहाँ रह जाएगा टी स्क्वायर मनफी का 2t और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 1 प्लस हमारे पास c। ये हमारे पास जो क्वेश्चन उसने हमें दिया था कि t की 2 e की t इंटू डी टी, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसका आंसर आ गया। तो ये 2 स्टेपों में सवाल कंप्लीट हुआ है। पहले स्टेप में असल क्वेश्चन में यहाँ था t का स्क्वायर, जब एक स्टेप कंप्लीट किया तो यहाँ पे आकर हमारे पास एक पावर t की रिड्यूस हो गई, टी स्क्वायर की जगह पे t आ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा सादा हो गया। लेकिन अभी भी ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, इस पे दोबारा एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर मनफी की लामत लगाई, जिसको हमने वैसे रखा है फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव लिया, जिसको पहले इंटीग्रेट किया उसी को दोबारा इंटीग्रेट किया और इस प्रोडक्ट को एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी के, फिर टी की डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ई की इंटीग्रेशन ई की टी इंटू डी टी, यहाँ 1 इंटू ई की पावर टी, ई की टी रह जाएगा, सिंगल फंक्शन रह जाएगा और सिंगल फंक्शन की इंटीग्रेशन दोबारा ई की पावर टी और फिर उसमें से ई की टी दोनों में से कॉमन निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला है कि इसी क्वेश्चन में ये उसने दिया है टी की 2 एज ए फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर टी उसने लिखा सेकंड फंक्शन। इसी क्वेश्चन में हमें पता है कि प्रोडक्ट में हम किसी फंक्शन की अगर जगह चेंज कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। अगर मैं इसी सवाल को दोबारा करना चाहूँ, वो हमें ये रकम दे दे कि ई की टी को फर्स्ट फंक्शन लिख दे और टी स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लिखते हैं, तो देखते हैं भी फिर भी ये हमारे पास सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। उसने यही क्वेश्चन फ़र्ज़ करें हमें इस शेप में दे दिए, ई की टी फर्स्ट फंक्शन लिख दिया और टी का स्क्वायर सेकंड फंक्शन लिख दिया, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। मैं फिर एक दफ़ा कोशिश करता हूँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से। इसको रखते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या रखते हैं, सेकंड फंक्शन रखते हैं। तो जब इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करेंगे, ई की टी का स्क्वायर डी टी, फर्स्ट फंक्शन ई की टी, सेकंड की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन, न मनफी डेरिवेटिव लिखेंगे ई की टी का और इंटीग्रेशन करेंगे टी का स्क्वायर इंटू डी टी। ये सारी रकम को एक दफ़ा फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ई की टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड कर देंगे, मनफी ई का डेरिवेटिव ई की टी और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी की 3/3 इंटू डी टी। तो ये हमारे पास लेख हो जाएगा ई की पावर टी की पावर 3/3, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से और अब हमारे पास रह गया टी की पावर 3 इंटू डी टी। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद अगर हम थोड़ा सा गौर करें, जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसमें यहाँ टी की पावर 2 थी और एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद टी की पावर डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ हो गई है और ये फंक्शन वैसे का वैसे ही है, प्रोडक्ट वैसे का वैसे ही है। सवाल जो था वो पहले की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ टी की पावर 2 थी, यहाँ टी की पावर 3 आ गई है। तो जो पिछले हमने एग्जांपल सॉल्व की है
उसमें हमने देखा था कि यहाँ टी की पावर 1 रह गई थी, रिड्यूस हो गई थी। क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन की निस्बत आसान हो गया था, ईजी हो गया था, लेकिन ये थोड़ा सा और भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे, दोबारा इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ई की टी वैसे का वैसे ही रह जाएगा और यहाँ पावर 3 की बजाय 4 हो जाएगी। ये सिलसिला सोन चलता रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हर आने वाले स्टेप में टी की एक एक पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि सवाल कभी एंड होगा ही नहीं। तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कहाँ से मिस्टेक हुई है कि जब हमने इसको लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको लिया सेकंड फंक्शन लिया, तो देखने में तो मसला नहीं था कोई भी, लेकिन वो सवाल हल करते हमें पता चला भाई हमारा तरीका दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन का सही इल्म होना चाहिए कि किस फंक्शन को फर्स्ट लेंगे, किस फंक्शन को सेकंड लेंगे, तो फिर हमारा सवाल सॉल्व हो सकेगा। और अगर हम इनकी गलत सिलेक्शन ले लेंगे तो क्वेश्चन बजाय दुरुस्त होने के वो मज़ीद उलझता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। अच्छा, बाज़ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें ये जो हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं उसको वैसे ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं। जब हम बाज़ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिनकी हमारे पास इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हमें वो ये रकम दे दे ई की पावर टी, इसके पास log टी लिख दे, log टी इंटू डी टी, तो मैं चाहता हूँ भाई इसको फर्स्ट फंक्शन रखूँ और इसको सेकंड फंक्शन रखकर जब इंटीग्रेट करने लगूंगा तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे log टी की इंटू डी टी, फिर डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन की इंटू डी टी और सारे की एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन। अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप चलूँ ई की पावर टी, log टी की इंटीग्रेशन, वो हमारे इल्म में नहीं है, डायरेक्ट आंसर नहीं है कि log की डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है, इसका कुलिया हमें याद नहीं है। log का डेरिवेटिव तो हमें पता है, log का डेरिवेट होता है 1/t, लेकिन log के एंटी डेरिवेट हमें मालूम नहीं है, इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट कुलिया ही नहीं है। लिहाजा अब मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, सोचने लग जाऊँगा भाई log t का एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या लिखूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मुझसे गलती हो गई है कि जब मैंने इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लिया है, तो जब सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करने लगा हूँ तो मेरे पास कोई उसकी इंटीग्रेशन का आंसर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आ गया कि जब हमारे पास दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन आ जाए तो किस तरह हम सिलेक्ट करें कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। क्योंकि अगर हम सही सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर हम उसको इंटीग्रेट कर नहीं सकेंगे। या तो हमारा सवाल इस एग्जांपल की तरह उलझता जाएगा या फिर हम पहले स्टेप पे जाकर रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास उसको इंटीग्रेट करने का कुलिया नहीं है। तो यहाँ पे आज की बात हम क्लोज़ करते हैं। कल जब हम अपनी बात शुरू करेंगे, अपना लेक्चर शुरू करेंगे, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन के तौर पर लेंगे और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन के तौर पर लेंगे, तो फिर हम उसको ताकि सही तरीके से सवाल को चला सकें। तो लेक्चर के एंड पे मेरी फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हम सब लोगों की जो BFSC की बेस है वो मैथ में इतनी अच्छी नहीं है। आप लोग कम से कम इन दिनों में अपने FSC की बुक्स निकालें। जो भी हमने स्टार्ट लेनी है उसकी बेस FSC से लेनी है। FSC का डेरिवेटिव, FSC की इंटीग्रेशन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और